हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ क्विक मार्केट अपडेट। जैसे कि कल अगर आपको याद हो तो कल वी हैड दिस फेडरल फंड्स रेट एंड वी हैड दिस एफओएमसी स्टेटमेंट। तो एज वी वर लाइव यस्टरडे एंड हमें पता था कि जो फोरकास्ट है 4.50% है, तो जो एक्चुअल डेटा है उसमें तीन चॉइसेस थी। देवर तीन प्रोबेबिलिटीज़ कि इधर तो सेम आए रेट या फिर 25 बीपीएस का कट हो या फिर 25 बीपीएस से ज़्यादा कट हो। बट एज वी सेड, एज वी एक्सपेक्टेड कि ज़्यादा कोई चेंज आएगा नहीं, देयर विल बी नो चेंज इन द डेटा एंड हमारा जो रेट है वो 4.5% के आसपास ही आना चाहिए। तो वैसा ही कुछ हुआ। मार्केट में भी कोई ज़्यादा चेंज आपको दिखा नहीं होगा। अगर हम कल की बात करें तो कल सिर्फ एक चॉपी प्राइस एक्शन ही देखने को हमें मिला है, चाहे वो इथीरियम की तरफ से आप ले लो, चाहे वो बिटकॉइन की तरफ से आप ले लो। तो बिटकॉइन भी कल इसी रेंज में ही घूमा है, मैक्स ये गया है 2550 तक एंड जो ये नीचे तक ये जाके आया है दैट वाज 2466 2467। ठीक है, तो इसी बेसिकली इसी चॉपी प्राइस एक्शन में बिटकॉइन एंड इथीरियम भी मूव किए। अगर आप इथीरियम बिटकॉइन भी देखोगे तो 105 300 से हमेशा स्ट्रगल करते हुए बिटकॉइन 104 तक गया है। कल एक विक आई थी ड्यूरिंग स्टेटमेंट 103.5 की, बट वहाँ से बहुत तेज़ी से रिबाउंड कर गया बिटकॉइन एंड एक ही कैंडल आ गई उसकी जो कि 1070 डॉलर मतलब इतना बड़ा पॉइंट्स की थी। ठीक है, तो बेसिकली अब मार्केट में क्या दिख रहा है, क्या चांसेस हैं आज मार्केट में, क्या हो सकता है, क्या वी आर सीइंग लॉन्ग्स या फिर वी आर लुकिंग फॉर शॉर्ट्स, ये हम सारी बात करेंगे आज के अपडेटेड वीडियो में। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हेयर। लेट्स कंप्लीट 8000 सब्सक्राइबर एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, बाकी मेक श्योर टू चेक आवर टेलीग्राम चैनल, क्योंकि उस पर बहुत सारे गिव अवेज भी चल रहे हैं। एक बिंजेक्स का गिव अवे जो कि अभी भी पेंडिंग है, अभी तक मैंने किया नहीं है, तो आप उस पर पार्टिसिपेट कर सकते हो। प्लस यू कैन जनरेट द वॉल्यूम इन ब्लूफिन एज वेल वेयर यू कैन अवेल सम गिफ्ट्स एज वेल। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं बिटकॉइन की। तो बिटकॉइन जो है अभी भी, जैसे कि मैं आपको बताते आया हूँ कि बिटकॉइन को ये वाला जो रेजिस्टेंस है विच इज़ नियरली अराउंड 105.3, इसको रिक्लेम करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही ये इसको रिक्लेम कर लेगा तब देयर आर हायर चांसेस कि वी कैन टैप सम हायर एरिया। अब इसकी कंफर्मेशन आपको कब मिलेगी? कंफर्मेशन नंबर एक ये है कि 105.3 के ऊपर आपको एक क्लोज़र मिले 4 आवर का, और उससे भी बड़ी क्लोज़र होगी 106 के ऊपर। अगर आपको एक क्लोज़र मिल जाता है 4 आवर का, देन वी कैन लॉन्ग इट टू 108 टू 109 के, वेयर इज़ द नेक्स्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आपको वेट करना है फॉर अ क्लोज़र अबव दीज एरियाज 105.3 से 106 के का। ठीक है, ये तो हो गई बात बिटकॉइन की। बिटकॉइन के अलावा अगर मैं इथीरियम की बात करूँ तो इथीरियम भी अगर आप देखोगे तो इसी रेंज से बार बार ये रेजिस्टेंस की तरह इसको ट्रीट करता है एंड यहीं से डंप लेता है, यहीं से पुल बैक लेता है। एक तो यहाँ पे इसने फिर से ट्राई किया बट कैंडल नीचे क्लोज हुई, फिर से ट्राई किया कैंडल नीचे क्लोज हुई, फिर से ट्राई किया, फिर से ट्राई किया एंड अगेन दिस इज़ द आई वुड से 1 2 3 4 5 6 7th ट्राई जो इथीरियम कर रहा है इस रेजिस्टेंस को तोड़ने का 4 आवर में। तो अगेन बहुत सिंपल सी स्टोरी है, इथीरियम को ट्रेड करना इज़ वेरी सिंपल राइट नाउ। क्योंकि इथीरियम में क्या है, अगर आपको 2540 के ऊपर एक क्लोजर मिलता है 4 आवर में, देन यू कैन टैप फॉर हायर एरियाज, यू कैन लॉन्ग इट टिल 2580 और यू कैन से इवन $2670, क्योंकि इसके ऊपर दो ही रेजिस्टेंस हैं जो कि छोटे वो मतलब आई वुड से इतने बड़े नहीं है कि इथीरियम उतना ऊपर नहीं जा सकता। बट इथीरियम की एक दिक्कत है कि इथीरियम अगर इस ट्रेंड लाइन को लूज़ कर देता है, आई वुड से अगर 4 आवर क्लोजर इसका 2460 के नीचे हो जाता है, देन वी हैव अ चांस कि वी कैन विजिट 2370 और $2270 वाले एरियाज़ को। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखने वाली है, तो आपको बहुत इसमें ध्यान से ट्रेड करना है। अगर आप इथीरियम में लॉन्ग कर रहे हो तो यू विल हैव टू टेक केयर कि इथीरियम का जो 4 आवर क्लोज़र है वो इसके ऊपर हो, तभी आपको लॉन्ग लेना है 2540 के ऊपर। और अगर 2460 के नीचे क्लोजिंग हो जाती है देन यू विल हैव टू गेट आउट ऑफ दैट लॉन्ग। ठीक है, तो ये बेसिकली बात हो गई बिटकॉइन एंड इथीरियम की। एक बार थोड़ी सी बात कर लेते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस की। बिटकॉइन डोमिनेंस बेसिकली अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट अपने इस वेज के टॉप पे वापस से पहुंच चुका है। दिस इज़ अ राइजिंग वेज चैनल जो कि बिटकॉइन डोमिनेंस में बहुत टाइम से बनते आ रहा है। अगर आप देखो इसको 18 मई से ये चैनल में ये घूम रहा है। तेरा हायर चांसेस कि बिटकॉइन डोमिनेंस इसको टैप करके वापस से नीचे आएगा, मतलब 65.2% तक ये जा सकता है। उसके बाद देर आर चांसेस कि ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई बिटकॉइन डोमिनेंस की। अब कुछ कुछ ऑल्ट कॉइन्स की मैं बात कर रहा था जो थोड़े से इंटरेस्टिंग हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जो थोड़ा बहुत पंप आपको दे सकते हैं। कल हमने बात करी थी ओंडू की कि ओंडू इज़ एट अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। यहाँ से बाउंस बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि
हमारे पास एक बाउंस आया एंड आया भी ऑलमोस्ट 5 से 6% का पंप हमने ऑनडू में देखा एंड नाउ इट इज़ कंसोलिडेटिंग। तो अगर यहाँ पर ये कंसोलिडेट करता है थोड़ी देर के लिए तो यू कैन स्टार्ट टेकिंग लॉन्ग इन ऑनडू एज वेल। ठीक है, ऑनडू के अलावा अगर आप देखोगे तो टाओ भी अब रिक्लेम कर चुका है वापस से अपने रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट। 9:30 की जो कैंडल क्लोजिंग है उसमें अभी 50 मिनट के आसपास बाकी हैं, तो उसमें अगर ये 4 आवर 358 के ऊपर क्लोज आपको मिलता है 9:30 तक, देन यू कैन ट्राई आउट अ लॉन्ग इन टाउ एज वेल टिल $376। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं एथेना को बोलूँ तो एथेना ने अभी तक अपना सपोर्ट लूज़ नहीं किया एंड अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर है, काफ़ी अच्छे सपोर्ट पर है। तो मैं आई एम एक्सपेक्टिंग अ बाउंस टिल एटलीस्ट 0.33 $0.32। तो इसमें भी आप कंसिडर कर सकते हो एक लॉन्ग लेना। इसके अलावा मैंने कल आपको बताया था कि मेकर में वेट करो इस एरिया का, तो एक लिमिट लॉन्ग मैंने ऑलरेडी प्लेस कर रखा है मेकर में एट 1860। तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो अगर मेकर वहाँ विजिट करता है तो यू कैन ट्राई आउट अ लॉन्ग। ठीक है, इसके अलावा जो बहुत अच्छा टोकन मुझे दिख रहा था आज सुबह ही मैं देख रहा था एंड दैट वाज सुई। मैंने कल शायद आपसे बात की थी कि सुई को वेट करो टिल क्लोजर अबव दिस एरिया। तो हाँ, तो सुई अगर आप देखोगे तो 50 मिनट बाकी हैं एंड सुई अगर इसको रिक्लेम करने में कामयाब हो जाता है, लेट्स से अगर 2.84 के ऊपर क्लोजिंग मुझे मिल जाए 4 आवर में, देन देर विल बी अ वेरी गुड लॉन्ग इन सुई, क्योंकि बहुत अच्छे प्राइस पे सुई मुझे मिल रहा है यहाँ पर एटलीस्ट मैं स्पॉट तो ज़रूर बाय करूँगा सुई का। ठीक है, तो सुई इज़ लुकिंग गुड टू एटलीस्ट मी आई वुड से। अगर यहाँ से अच्छे से होल्ड बैक करता है ये तो आई कैन एक्सपेक्ट अ गुड पंप इन सुई एज वेल। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी सुई की एंड कुछ अदर ऑल्ट कॉइन्स की। एक और ऑल्ट कॉइन जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है दैट इज़ JTO। अगर आप देखोगे JTO ने ब्रेकआउट कर दिया है 4 आवर में एंड देर हायर चांसेस कि JTO विल कीप ऑन पंपिंग, क्योंकि JTO अगर आप देखोगे तो मैंने आपको कल शायद लाइव में बताया था कि JTO अगर थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में इंसान देखे तो ये अप ट्रेंड में ही है। JTO को कुछ अभी तक हुआ नहीं है, मतलब थोड़ा सा मार्केट पंप देता है तो ये पुल बैक लेता है बट इट पंप्स वेरी हार्ड अगेन। तो JTO में भी एक लॉन्ग बन रहा है एंड अच्छा खासा लॉन्ग बन रहा है, मतलब अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड वाला लॉन्ग आपको दिख रहा है यहाँ पे 3:1 के आसपास। तो इसमें भी आप एक ट्राई आउट कर सकते हो। ठीक है, तो एक समराइज़ कर देता हूँ मैं। बेसिकली बिटकॉइन में मैं बेरिश नहीं हूँ बट आई एम वेटिंग फॉर अ रिक्लेम ऑफ 106 के एंड सेम अबाउट इथीरियम 2540 का रिक्लेम मुझे मिलता है तो आई विल टेक अ लॉन्ग। इसके अलावा मैंने आपसे कुछ ऑल्ट कॉइन्स डिस्कस किए जैसे कि ऑन्डो, टाओ, एथेना, आवे एंड आपका ये एमेकर एंड देन आई डिस्कस सुई की क्या कंडीशंस हैं इन सब में लॉन्ग लेने की, कब आपका इसमें लॉन्ग बन सकता है, कब आपका इसमें शॉर्ट बन सकता है, जो भी है आपके मैंने आपको लेवल्स मार्क करके बता दिए। तो दैट इज़ इट गाइस, दैट इज़ इट फॉर क्विक मार्केट अपडेट। आई होप आपको ये अपडेट पसंद आया होगा। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू है। बाकी डोंट फॉरगेट टू जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप एज वेल, जहाँ पे सारी मार्केट अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी।